हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल अजय स्टडी इंस्टीट्यूट में। आज हम देखेंगे क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये क्या है? चैप्टर नंबर 1, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। हिंदी में कहते हैं हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन्स। ठीक, आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन क्या होता है। ठीक, तो ये कहाँ पढ़ते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। यानी हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स कहाँ पढ़ते हैं हम? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब पूछोगे कि ऑर्गेनिक क्या होता है? ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? हाइड्रोकार्बन तथा उनके व्युत्पन्नों का अध्ययन करते हैं। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम क्या करते हैं? हाइड्रोकार्बन और यानी तथा उसके व्युत्पन्नों का अध्ययन करते हैं, उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अब सोचोगे कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोजन और कार्बन के सहसंयोजी यौगिक को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे हाइड्रोकार्बन मतलब CH4। ये आप लोग ने सुना होगा कि CH4 क्या है? कि ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये एक यौगिक है जिसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक, तो हाइड्रोकार्बन समझ में आ गया। अब हम देखेंगे, चैप्टर पे आते हैं, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स क्या होता है। ठीक, तो हम लोग पहले क्या देखेंगे कि हेलो एल्केन क्या होता है, हेलो एल्केन कैसे बनता है, ये देखेंगे। यानी हेलो एल्केन क्या है? हेलो एल्केन क्या होता है? देखो, इसे अलग अलग हम करते हैं। ये हेलो मतलब क्या होता है? और हेलो प्लस एल्क प्लस एन, तीन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है हेलो एल्केन। यानी हेलो अलग कर लिए और एल्क अलग कर लिए और एन अलग कर दिए। ठीक, अब हेलो मतलब क्या होता है? हेलो मतलब होता है हैलोजन। क्या होता है? हैलोजन आप लोग ने सुना होगा। हैलोजन क्या होता है? एक फैमिली, यानी इसमें क्या होता है? एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से हैलोजन के एलिमेंट होते हैं? एक फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। ठीक, ये सब किसके अंदर आते हैं? हैलोजन के अंतर्गत आते हैं। यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक, यानी हेलो मतलब क्या होता है? हैलोजन। हैलोजन में मेन क्या है? यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब देखेंगे, एल्क मतलब होता है कार्बन। क्या होता है? कार्बन। एल्क मतलब होता है कार्बन। और एन मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। ठीक, एन मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। अब देखो, हेलो एल्केन कैसे बनता है? मान लो ये क्या है कि कोई हाइड्रोकार्बन है CH4। अब क्या होता है? ऐसे बना होता है इसका स्ट्रक्चर CH4 का। CH4 क्या है? ये एल्केन है। क्या है? एल्केन। CH4 क्या है? एल्केन। इसका IUPAC नाम होता है मीथेन। ठीक, लेकिन ये क्या है? एल्केन है, एल्केन। ठीक, अब देखो कि इसमें क्या होता है? हेलो एल्केन कैसे बनता है कि इसमें जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसमें कोई भी हाइड्रोजन क्या करता है कि अगर हाइड्रोजन को हटाकर कोई भी हैलोजन समूह आकर इस पे, यानी इसे हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके खुद इसके जगह पर बैठ जाए, तो वो क्या बन जाएगा? हेलो एल्केन बन जाएगा हमारा। यानी मान लो ये हाइड्रोजन हटके यहाँ क्या बन गया? लग गया Cl लग गया ना। ये क्या है?
हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन समूह है। तो अब क्या हो जाएगा, ये एक नया कंपाउंड बन जाएगा। इस कंपाउंड का नाम है हेलो एल्केन। इसे क्या कहेंगे, हेलो एल्केन। ठीक, इसका नाम क्या है, हेलो एल्केन। ठीक, अब देखेंगे हम लोग, हेलो एल्केन तो समझ में आ गया। अब हेलो एरीन क्या होता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखो, अब ये क्या है, हेलो एरीन क्या होता है, हेलो एरीन। हेलो एरीन मतलब क्या होता है, इसे भी हम अलग अलग कर लेंगे। हेलो मतलब क्या होता है, एरीन मतलब क्या होता है। ठीक, देखो क्या होता है, एक हेलो, हेलो मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन, हेलोजन होता है। हेलोजन में कौन कौन से तत्व आते हैं, फ्लोरीन आ गया, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक, ये हो गया हेलोजन। अब एरीन मतलब क्या होता है, एरीन, एरीन मतलब होता है बेंजीन। क्या होता है, बेंजीन होता है। ठीक, बेंजीन होता है। क्या होता है एरीन मतलब बेंजीन। अब क्या होता है इसमें, हेलो एरीन का निर्माण कैसे होता है। मान लो ये एक बेंजीन है, ये क्या है, एक बेंजीन है। ठीक, अब इस पे क्या होते हैं, एक हाइड्रोजन छिपे होते हैं, हर कार्बन पे क्या होते हैं, एक हाइड्रोजन छिपे होते हैं। इसमें क्या होगा कि कोई भी हाइड्रोजन समूह का तत्व आकर के किसी एक हाइड्रोजन या एक से अधिक हाइड्रोजन को विस्थापित करके, हटा करके उसकी जगह पर बैठ जाता है, तो क्या बन जाएगा। मान लो अब कि ब्रोमीन आके बैठ गया, हाइड्रोजन को हटाया और ब्रोमीन आके बैठ गया, जुड़ गया, ब्रोमीन जुड़ गया, तो ये क्या बन गया, ये हेलो एरीन बन गया। यानी क्या हो गया, इसे क्या कहेंगे, हेलो एरीन। ठीक, हेलो एरीन बन गया कि नहीं, यानी हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन के बारे में हम लोग समझ गए। अब क्या देखेंगे, अब अगला पढ़ेंगे हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन का वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। ये चीज़ हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक।